दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों क्या आपको पता है कौन सी ज़िंदगी ऐसी है जो इंसानों जैसी इंसानों से मिलती जुलती है। मैं एक ऐसी खूबसूरत कहानी लेकर के आया हूँ आज, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मेरा नाम है जॉन टावरो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। मैं बात कर रहा हूँ आज एक कुम्हार जो अपने पॉट्स वगैरह बनाता है, फ्लावर पॉट और मटके वगैरह काफ़ी चीज़ें। तो कुम्हार अगर सवेरे उठता है, रात भर की नींद के बाद में सवेरे जब उठता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में कौन सी फिक्र होती है? उसकी फिक्र होती है सिर्फ तो मिट्टी, वो मिट्टी जिसमें ये सारी चीज़ें बनती है। क्योंकि ये मिट्टी ऑर्डिनरी मिट्टी नहीं होती, ये मिट्टी खास होती है और इसमें कोई कंकड़ पत्थर भी नहीं हो सकते। इतनी होनी चाहिए ऐसी। उसके पास दूसरा कोई धन नहीं है बल्कि उसकी हाथ की कला और मिट्टी। मिट्टी से ही वो जो है ये सारी चीज़ें बनाता है। मिट्टी गूंद के एक्चुअली पहले वो लोया बनाते हैं और लोया बना के फिर उसको चाक पे चढ़ाते हैं। चाक पे चढ़ा के बाकी की कारीगरी उसकी हाथों की कमाल होती है। उसके हाथों में वो जादू होता है कि उसको अगर मटका बनाना है या फ्लावर पॉट बनाना है या छोटे साइज़ के कुछ और शो पीसेस बनाने हैं, ये सारी चीज़ें वो जो है अपने हाथों से करता है। अब एक बार तैयार हो जाने के बाद में उससे जो है रस्सी से काटा भी जाता है चाक पे से अलग करने के लिए, और चाक पे से अलग करके उसके बाद में उसको थोड़ी देर के लिए सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में मार पीट ठोक पीट करके उसको शेप में लाया जाता है और उसके बाद में भट्टी में डाला जाता है। अब भट्टी में डाल करके वो पकता है थोड़ा सा और वो हार्ड होता है। उसके बाद में उसके ऊपर कलर करते हैं, रंग करते हैं। रंग करने के बाद में जो है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो वो ऐसे ही उठा के बेच दे या उसको आगे की काम और काम करने के लिए भेज दे। अब ऐसे ही जब भेज देते हैं बेचने के लिए तो उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, शायद 10 या 15 रुपए मिलते हैं। लेकिन फिर अगर वो उठा के सौंप देता है ऐसे हाथों में जिनको पता है कि वो क्या कर सकते हैं उसके साथ में, उनके हाथों में वो कला है कि कमाल की नक्काशी और रंग बिरंगे चीज़ें उसमें शामिल करके वो ऐसी एक खूबसूरत चीज़ बन के लौटती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। हो सकता है वो छोटी दुकानों में जाए, हो सकता है वो बड़ी दुकानों में जाए, और अलग अलग दुकानों में उसकी प्राइस अलग होती है। जैसी दुकान वैसा उसका प्राइस। अगर वो एंटीक शॉप में चला गया अगर वो एंटीक शॉप में चला गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी कीमत हज़ारों में होगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये कुम्हार की बात, मटके की बात। अब हम बात करते हैं इंसानों की। इंसान जो है, सबसे पहले इंसान की शुरू होती है स्टोरी कंसेप्शन स्टेज से। उसके बाद में माँ जो है 9 महीने बच्चे को अपने प्यार से सींचती है। 9 महीने के बाद जब वो दुनिया में आता है तो उसका अस्तित्व पहली बार पृथ्वी पर आता है। और जिस तरह, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसको रस्सी से काट के चाक से अलग करते हैं, उसी तरह बच्चे को भी माँ के अम्बिलिकल कोड, बच्चे के अम्बिलिकल कोड से अलग किया जाता है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। जिस तरह हम पॉट का या मटके का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह बच्चे को भी प्यार से बड़ा किया जाता है। और वो बड़ा होते ही उसको उसके अंदर जो गुण चाहिए वो गुण उसके अंदर डाले जाते हैं। वो 3 गुण, प्रेम गुण, ज्ञान गुण और कर्म योग। प्रेम योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 3 चीज़ों से उसको बड़ा किया जाता है। और ऐसा बड़ा होता है कि बच्चे को जैसे बड़े होते हैं फिर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। अब ये डिपेंड होता है किस माँ बाप के पास है वो। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते या छोटे वाले स्कूल भेजते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े महंगे स्कूलों में भी भेजते हैं। और जब महंगे स्कूल में जाने वाला बच्चा होता है वो उसकी परवरिश बहुत ही आला किस्म की
परवरिश होती है, बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, बाहर मुल्क में उसे आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, और अब जब लौट के आता है तो वो पूरे गुण सर्वसंपन्न जिसको कहते हैं उस तरह वापस आता है, इन तीनों गुणों के साथ में, तीनों योग के साथ में। क्या कहा था मैंने? प्रेम योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये 3 योग से अगर आप किसी को भी सींचें, चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान हो, इंसान को यहाँ बनाया गया है, लेकिन कुम्हार भी तो वही करता था। इन तीनों योग के साथ में ही वो अपना काम करता था, मन लगा के। अब जैसे यहाँ पे ये बच्चा इतना कामयाब होता है, जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं उनकी बराबरी उन मटकों के समान होती है जिसको नक्काशी किए बगैर बेचते हैं, ज़्यादा कीमत नहीं मिलती। लेकिन ये बच्चा जो बाहर से स्टडी करके आता है या अपने ही मुल्क में बड़ी पढ़ाई करके जब आता है, तो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है कि वो बस बात ही उसकी अलग होती है। वो सोसाइटी के आला दर्जे पे होता है, उसकी जॉब्स अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, और इस तरह करके वो अपनी मुकम्मल ज़िंदगी, एक कामयाब ज़िंदगी जीता है। क्या सीखते हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे सीखते हैं प्रेम योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये 3 योग जाने अनजाने में हम में होते हैं, लेकिन अगर इसको जान करके अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो आपको नहीं लगता है कि हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कमाल चीज़ है, हर एक में है ये, और ये गुण अगर हमारे साथ में शामिल हो गए तो वी कैन डू मिरेकल। बहुत ऐसी चीज़ हैं जो हम जानते नहीं है लेकिन हम करते हैं। इसको जानना ज़रूरी है, इसको सीखना ज़रूरी है। हमारे क्लासेस में हम यही चीज़ें सिखाते हैं, और इतनी खूबसूरत लोग इसको सीख के जो उभर के आते हैं वो लीडर बन के आए हैं सामने। तो आपको अगर ये मैसेज अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है आपके पसंद नापसंद का, और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए वही। पिछले दिनों आप लोगों ने जो प्यार मोहब्बत बरसाई है हमारे वीडियोस पे, सल्यूट आपको। बहुत इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।